हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो आपका इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है आपका। जैसे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है सर, हैशटैग नंबर 6 एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 में टॉपिक है, टीवाई बैफ वाले आप लोग का सेम 6 में टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग 2, जिसको टीवाई बैफ की अगर मैं बात करूं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के भी नाम से आपका ये टॉपिक जाना जाता है। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले दे दूं। हैशटैग नंबर 2 में, हैशटैग 2 में जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक्स हुई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आपको सही करना है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल 160 नहीं है, क्वेश्चन में आप 100 करो उसको। क्वेश्चन में आप जो भी कहीं नोट डाउन किया तो वहां पे जाके आपको क्वेश्चन में वो 100 कर लेना है, और जो मैंने आंसर कराया था आपका 160 जो लिखा था वहां पे 100 कर दो आप। क्लियर? एक बच्चे ने कमेंट भी किया था तो उसका रिप्लाई मैंने दिया, बट यहाँ पे बता दिया ताकि जो बच्चे हैशटैग 2 देखे होंगे थोड़ा कंफ्यूजन उनके माइंड में होगा, यहाँ पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? हमारा टॉपिक चल रहा है सर प्रोडक्ट मिक्स, इजी टॉपिक है ये भी। टीवाई बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चे बात करूं, आपका ये भी सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी जो बच्चे हैशटैग 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे पहले ऐड कर देता हूं, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। बिल्कुल सर, हमको अल्टरनेटिव्स जो है सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन ऊपर रीड करना, कुछ सिंपल सा बार मींस बोलते हैं ना कि हर टाइम वही आपसे सेम कोई चीजें पूछी जाती कि आपको अल्टरनेटिव्स दिया सर 450 ए का है, 300 बी का है, 900 ए का है, 600 बी का है सर, 600 ए का है, 200 बी का है। तो आप मैनेजमेंट को ये सजेशन दो भाई कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मतलब कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है। तो कॉमन से सर जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा वही सजेशन हम लोग देने वाले हैं। बिल्कुल। आप कॉस्ट की बात करो, कॉस्ट का क्या बोला गया सर, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है सर, माइनस होता है फिक्स हमारा। डायरेक्ट लेबर दिया है सर ₹1 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। मतलब अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपको आए हैं सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ डिफरेंट अभी तक नहीं दिख रहा है हमको। प्रोडक्ट मिक्स के केस में अभी तक कुछ डिफरेंट नहीं है, लेबर का डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करके हमको पता चल गया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए पहले आप क्या करते हो सर, पहले आप लिखोगे सर सेलिंग प्राइस। क्या है सर? सेलिंग प्राइस। क्लियर? सेलिंग प्राइस अगर मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं 60 है, सेकंड का सर 100। क्लियर? उसके बाद आप माइनस करते हो सर, क्वेश्चन में क्या आप रीड कर लो, मार्जिनल कॉस्ट भी पूछा है तो आप यहां पे अब वेरिएबल कॉस्ट ना लिख के सर क्या लिखूंगा मैं, मार्जिनल कॉस्ट लिखूंगा। जब आपको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं तो आप यहां पे मार्जिनल कॉस्ट लिखा करो। क्लियर है सर? बिल्कुल। मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वाले ही सब चीजें हमारी आने वाली है। डायरेक्ट मटेरियल की बात कर लूं पहले, डायरेक्ट मटेरियल कितना आपको दिया सर क्वेश्चन में, 20, 25, 20, 25। क्लियर? किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर दिया ₹1 पर आवर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा सर। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर की जब बात करूंगा, डायरेक्ट लेबर की जब हम बात करते हैं सर 10 and 15, 10, 15। क्लियर? चलिए वेरिएबल ओवरहेड्स क्या बोला सर, 100% ऑफ लेबर, मतलब लेबर को ही कॉपी कर लो आप। वेरिएबल ओवरहेड्स आप मेंशन एग्जाम में कर सकते हो, 100% ऑफ सर डायरेक्ट लेबर बोला है, इसका मतलब हमारा ये 10 आएगा, 15 आएगा। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था ना सर कैसे प्रेजेंटेशन देना है, क्या क्या चीजें लिखना हो बता दो, तो चलो स्टेप आप सीख लो प्रॉपर। तो आप लिखोगे टोटल मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? प्रॉपर समझ में आ जाए एग्जामिनर को भी और आपको भी। टोटल कर लूंगा 20, 30, 40, तो ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट के सामने लिखना 40। 15, 15 आपका होता है सर 30, 30 प्लस 25, 50, 55, ये आपका हो गया 55। तो आपको क्लियर पता चल गया सर मार्जिनल कॉस्ट हमारा 40 है एंड सेकेंड का कितना है सर 55 है। क्लियर है यहां तक सर?
40 55। चलिए उसके बाद आपको मिलेगा सर कंट्रीब्यूशन माइनस करते हो, कंट्रीब्यूशन। अब यहां पे आपको समझना है तो सर यहां पे नंबर ए डाल दो, और परफेक्ट अगर समझना है तो ये बी डाल दो। यहां आप मेंशन कर दो सर ए माइनस बी, तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 60 में से 40 माइनस किया कितना आता है सर 20। 100 में से 55 माइनस किया तो आंसर आता है सर हमारा 45। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको मिल गया सर। अब जब आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया तो आप यहां पे लिखो, आप यहां पे मेंशन करो कि सर कंट्रीब्यूशन, क्या मेंशन करना है, कंट्रीब्यूशन अंडरलाइन। दो प्रोडक्ट है हमारे पास सर, ए है बी है, और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा ए बी के बाद इनका निकालना पड़ेगा सर टोटल। क्या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। और टोटल कंट्रीब्यूशन जब हमको सर मिलता है तो उसमें से माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस आपको करना है सर, फिक्स कॉस्ट। देन हमको मिल जाएगा सर प्रॉफिट्स। क्या मेंशन हो जाएगा, प्रॉफिट। अब इस यहां तक का कॉन्सेप्ट तो सब बच्चों को समझा होगा कि सर कैसे कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं, क्लियर है, बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, चलिए बात करेंगे। 450 ए यूनिट्स है, 450 यूनिट्स है, और पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना सर 20। तो 450 मल्टीप्लाई 20 आप करो, कैलसी लो, आप कैलसी का यूज करना है आपको। यहां पे कैलसी लेके नहीं बैठा हूं, और प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होती है इसलिए क्लियर बता देता हूं आपको कि आप लोग भी कैलसी लेके बैठो, क्लियर। चलिए कितना है सर 900 आ रहा है, 9000 आ रहा है, सॉरी, क्लियर। सेकंड बी का कितना है सर, बी का 300 मल्टीप्लाई 45 करो, क्योंकि बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सर 45, मल्टीप्लाई 300 करो कैलसी से, 13500 आया सर, क्लियर है, बिल्कुल। बी ऑप्शन में सिर्फ आपका ए का दिया है, ए ही प्रोड्यूस करना है, बी नहीं करना सर। और ए कितना सर 900 मल्टीप्लाई 20 कर दूंगा, कितना आ जाएगा सर, 9 2 से कितना होता है 18,000। बी में कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है। सी ऑप्शन में ए का कोई प्रोडक्शन नहीं है, और बी का बोला है 600, तो 600 मल्टीप्लाई 45 करूंगा, 600 मल्टीप्लाई 45 किया तो सर 27,000, क्लियर है, बिल्कुल। कैलसी लेके बैठना, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है भाई, न्यू टेक्स्ट बुक है तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स वहां पे दिखती है, इसलिए बोलता हूं कैलसी लेके आप लोग बैठा करो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डी ऑप्शन की। जब मैं बात करूंगा सर 600 ए का और 20 इसका कंट्रीब्यूशन है ए का, तो 600 मल्टीप्लाई 20 करूंगा सर। बी का 200 मल्टीप्लाई 45 कर दो आप, कितना आएगा सर 9000। टोटल कर लो, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मिलता है आपको 13500 प्लस 9000 आपका आ जाएगा सर 22,500। ये आपका 18 आ गया, ये आपको 27 मिला, नेक्स्ट आपको हो गया सर 21 मिला, क्लियर है, बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट की जब मैं बात करूंगा, आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट सर 10,000 दिया है, फिक्स कॉस्ट आपका 10,000 फिक्स कॉस्ट हर केस में सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारे क्या होते हैं सर, फिक्स होते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे क्या होते हैं सर, फिक्स होते हैं। 22,500 में से 10,000 आप माइनस कर दो सर, 18 से 10 माइनस करो, 27 से 10 माइनस किया सर, 21 से किया, क्लियर है। कैलसी से चेक करते चलो, सही चल रहा है सर 8 17, क्लियर है, बिल्कुल। और आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट भी यहां तक क्लियर होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है सर। अगर आप इस टॉपिक की, प्रैक्टिकल टॉपिक की बात करो तो बहुत सिंपल चल रहा है। प्रोडक्ट मिक्स हमारा आपको कॉमन से 2 प्रोडक्ट देंगे, 2 प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव्स दे देंगे, भाई किस तरीके से हमको प्रोडक्शन करना है, कौन से यूनिट का कितना प्रोडक्शन करो और कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप अगर देखोगे प्रॉफिट सर जिसमें ज्यादा होगा उसको हम लोग सजेशन देंगे मैनेजमेंट को। अगर मैं प्रॉफिट के बेस पे कर रहा हूं तो सर प्रॉफिट आपको क्लियर दिख रहा है सी ऑप्शन में, प्रॉफिट हमको ज्यादा हो रहा है सर 17,000 का प्रॉफिट है, तो हम मैनेजमेंट को ये सजेशन देंगे भाई कि ऑप्शन सी हमारे लिए बेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बेस्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी हम मैनेजमेंट को सजेशन दे रहे हैं, क्लियर। चलिए अब बच्चों को जो डाउट था इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। पहले
एक बच्चे ने जो पर्सनल मैसेज किया था, सर प्रेजेंटेशन कैसे देना, हमको एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना है वो बताइए थोड़ा सा। इस टॉपिक की जब मैं बात करूं, देखो प्रॉपर सब सेटअप करके दिया हूं कि अब इसमें कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना काम हमारा था सर हमने कर दिया। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से कर देना है। हाँ, जैसे कुछ चीजें मैं शॉर्ट लिख देता हूं, आपको ये क्लियर लिखना है। 450 यूनिट्स ऑफ ए, 300 यूनिट्स ऑफ बी, 900 यूनिट्स ऑफ ए, 600 यूनिट्स ऑफ बी, क्लियर लिखना है। क्लियर सर, एक ये डाउट चीज क्लियर मैंने कर दिया क्लियर। सेकंड, आपको वर्किंग में कहीं और कुछ नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट एकदम सही लिखा गया है, क्लियर है। और सेकंड, जो बच्चे ने पूछा था सर प्रोडक्ट मिक्स का केस जो आपने किया, और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। मोस्टली 90% बच्चों का क्लियर हो गया होगा। सर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सम का लॉजिक आप समझो क्या है। आपको दो प्रोडक्ट का डिटेल दिया है सर, दोनों प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, मतलब सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आपको मेंशन है, किस पे हमारे लेबर के कितने खर्चे हो रहे हैं, किस पे मटेरियल का कितना खर्चा हो रहा है, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कितने जा रहे हैं, और हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि कौन से प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन किया जाए तो बेनिफिट्स हमको ज्यादा होने वाले हैं, ये तो हम फाइंड आउट करेंगे सर। आपको अल्टरनेटिव्स दे रहे हो ए बी सी डी करके, तो आपको डिफरेंट दे रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे ए में आपको 450 यूनिट्स, आपको ये बोला है कि भाई 450 ए बना लो, 300 बी बना लो, ये बेस्ट है, या फिर ए का प्रोडक्शन इतना करूं तो बेस्ट है। तो आपको जब पर यूनिट का डिटेल मेंशन है सर, तो पर यूनिट के डिटेल के बेस पे हम कंट्रीब्यूशन निकालना हमको पता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो ये चीज, क्लियर है बिल्कुल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से हम लोग ने पर यूनिट से जब निकाल लिया भाई, तो आपको यूनिट्स तो क्वेश्चन में ही दिया ना, अल्टरनेटिव्स में क्लियर मेंशन है भाई इतना यूनिट्स। और जब अल्टरनेटिव्स पे हमको यूनिट्स मेंशन है तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो सर, बिल्कुल है, अमाउंट फाइंड आउट हमको हो जाएगा। और जब अमाउंट आपको मिल गया तो फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट हमारा हर केस में सेम होगा, माइनस कर दोगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट के बेस पे आप मैनेजमेंट को ये सजेशन दोगे कि कौन सा अल्टरनेटिव्स हमारे लिए बेस्ट है, मतलब जिसमें आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कमा रहे हो। क्लियर है, आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेके आऊंगा सर, हैशटैग नंबर 7 प्रोडक्ट मिक्स का, जो कि आज ही वीडियो आ जाएगी, और आज प्रोडक्ट मिक्स का केस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे चलने वाले हैं, मतलब की फैक्टर्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे चलेंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट में इतना तो लिख दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे के टॉपिक्स लेके चलो, या फिर डाउट है तो डाउट मेंशन करो आप लोग की क्या डाउट आ रहा है आपको। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।